हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगणे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके सामने लाया हूँ जो कि इतिहास से संबंधित हैं और वैदिक काल का खंड 2 है जिसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। और उसके बाद हम महाजनपद काल पर चलेंगे जो 600 ईसा पूर्व से लगभग 325 ईसा पूर्व तक रहा। उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, पहले इस काल को पूरा कर लेते हैं। तो चलते हैं, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ आपने बताना है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम क्या है? उच्च वर्ग का पुरुष होगा, निम्न वर्ण की नारी होगी। प्रतिलोम विवाह का तात्पर्य क्या है? प्रतिलोम है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। वैदिक युग में यौ बहुत बार आया है दोस्तों प्रश्न। यौ मतलब होता है जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। एक सुमिलित करना है शिक्षा। शिक्षा का संबंध है ध्वनि शास्त्र से। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से। छंद शास्त्र से। तो शिक्षा की संबंधित है ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र कर्मकांड से। प्राचीन व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृत प्राचीनतम है? स्मृत आ रही है मनु स्मृत सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्र। किस वेद में सभा की को नाष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैत्राणी संहिता में नारी को शूरा और शूरा मतलब शराब और पाशा के समान 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो मैत्राणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान है? प्रजापति। सुमेलित करना है राजसूय यज्ञ का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर नीचे है राजसूय। राज मतलब राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध मतलब राजा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। फिर सुमृत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ए से बी को सुमृत करना है। परुषणी को रावी कहा गया है। शतुद्री को शतलज कहा गया है। अस्कनी को चिनाव कहा गया है। विपाशा को व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मिलाने के लिए प्रश्न आए हैं बहुत बार। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। फिर सुमिलित करना है ब्रह्म विवाह किसे कहेंगे? ब्रह्म विवाह समान वर्ण जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहितों का पारस्परिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। आर्ष विवाह। प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह। एक और सुमिलित है जो कि हमारे 8 विवाहों के बारे में चर्चा। ऊपर 4 विवाह बताए, अब फिर 4 विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या का विवाह। और पैचाज विवाह सोई भी अवस्था में कन्या की गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैचाज विवाह कहलाता है। तो 8 प्रकार के विवाह भारतीय हिंदू धर्म में है, उनके बारे में थोड़ा आपके सामने चर्चा हुई है। उसके बाद है, और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके रिटर्न से संबंधित ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर फोकस करें। 3 ऋणों में शामिल नहीं है। मातृ ऋण नहीं है, देव ऋण है, पितृ ऋण है और आपका ऋषि ऋण है।
ऋग्वेद काल में संबंधित मृदभांड देखते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो 11वें मृदभांड, जिसको ओशीपी कहते हैं, ओशीपी संस्कृत चित्रदूषण उत्तर वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड आ गया है उसका चित्रिधूसर मृदभांड PGW। हरियाणा प्रांत में चित्रिधूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया? तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, प्राचीनतम की बात हो रही ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। मिलान करना है संग्रहित। प्राचीन काल में संग्रहित किसे कहेंगे? तो कोषाध्यक्ष को। भागदूत कर संग्रहकर्ता को। शता छत्री पाशुओं के खेल में राजा का सहायक। अक्षवाप प्रतिहार राजा प्रसाद का रक्षक। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋत मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। वरुण को। कौन मूलतः जल और समुद्र का देवता है? वरुण। वरुण जल और समुद्र का देवता है। 3 क्रमों पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? उपक्रम विष्णु को कहा गया है। एक और मिलान है। पूषण विवाह का देवता है। पूषण। पूषण किसे कहते हैं? विवाह का देवता पूषण। रुद्र पशुओं का देवता है। रुद्र। बहुत बार प्रश्न आया है। धौष या धौ जगत का पिता या आकाश का देवता। और अदिति देवों की महान माता। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं की देवता, धौ जगत का देवता, जगत का पिता, और अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? बहुत बार आया है छोटी परीक्षा में, विश्वामित्र ने की है। अविस्ता और ऋग्वेद में समानता। अविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान। जैसे भारत में ऋग्वेद की रचना हुई वैसे ईरान में अविस्ता की रचना हुई। अब दूसरा जो खंड आता है हमारे पास महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व रहा है। इसमें मिलान के लिए बहुत बार जो 16 महाजनपद है उनके बारे में ज्यादा चर्चा की गई है। तो मिलान के लिए जो गांधार है इसकी राजधानी तक्षशिला, शूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा गया है? अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणी कहा गया है। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बहुत बार आया है। उदयन। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? इसे काकवण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला है कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तटों में पड़ाव डाला, मतलब युद्ध किया? वह है झेलम नदी। इसको बितस्ता और हैंडेक्स की युद्ध भी कहा जाता है। किस प्रकार का मृदभान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरकाली पॉलिश बर्तन। ठीक है। जो दूसरी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो भारत में नगरी क्रांति हुई, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति माना जाता है, दूसरा जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मानी जाती है उसे उत्तरकाली पालिश युक्त बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम बहुत बार आया है अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्मनंद या महानंदिन नंदिवर्धन को माना जाता है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेड्रमीज कहा गया है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? ईरानियों के द्वारा भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ। बहुत बार आया है क्वेश्चन। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण कहेंगे तो यूनानियों ने किया और पहला विदेशी ईरानियों ने किया। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बताया? वेरी इंपॉर्टेंट। डेरियस या दाय बहादुर प्रथम। हाइडेस्पीस या बितस्ता आधुनिक नाम झीलम जो अभी बताया था का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बिंबिसार हर्यक वंश का था, सही है। कालाशोक शिशुनाग वंश का था, ये भी सही है। महापद्मनंद नंद वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का था। सुमलित फिर करना है। मगध की राजधानी पटना गया के जिले में, वश इलाहाबाद में पड़ता है, कौशल अवध में पड़ता है और अवंती मालवा में पड़ता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवर्ज राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ? तो उदयन। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? वो है धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। फिर मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रद्योत अवंती का शासक है, उदयन वत्स का शासक है, प्रसेनजीत कौशल का शासक है प्रसेनजीत, और अजातशत्रु मगध का शासक है। निम्नलिखित अभिलेखी साक्ष्यों से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, डेरियस 20वां प्रांत बनाया था ना। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से संघर्ष हुआ? ये हुआ वज्र संघ वैशाली। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ समूल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुफा का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। निम्नलिखित राजाओं में से विचार करना है। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। अगला है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न जो इन पे मैंने बनाए हैं, इनको मार्क किया है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा है? तो अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में लाया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग को विलय अपने राज्य में किया? उदयन। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय किया? तो बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। अवंती का किया वत्स और कौशल का, लेकिन काशी का नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने किया। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? सब सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में की एक शासक था नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये सब माने जाते हैं। खरोश लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने के लिए कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग अंगरक्षक की नियुक्ति, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब वहां से लिए गए ईरान से। निम्नलिखित में से सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है। इस आक्रमण ने भारत और यूनानियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर ने अनेक उपनिवेश की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। लेकिन उसने भारत को यूनानी का रियासत बनाया, ये गलत है। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो वो है मगध। कपिलवस्तु के शांक, कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? बिंबिसार। किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? ये महापद्मनंद। डेरियस दाय बहादुर प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभागों को जीतकर
उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? तो 360 टैलेंट एक अनुमान होता था उस समय, एक मुद्रा। इनमें कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोट्स। नियाकर्स था, नासिकिड्स था, एरिस्टोबुल्स था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या है होता है? गृहपति धनी किसान होते थे। अब आता है कि अष्टकुलक प्रामात आदि सस्ता थी। महामात्र उच्च कोट के अधिकारी थे। बलि साधक किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी था। शौलिक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो उसका अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया? तो लिच्छवी ने। अंतिम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए, तो आपका कुरु की राजधानी कौशाम्बी, पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। तो ये हो गया हमारा 16 महाजनपदों की चर्चा। अब हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन, जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैन धर्म के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या राज्य स्तर के बीएडों की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। जरूर फोकस करें, वीडियो को इग्नोर ना करें। जितना आप वीडियो को देखेंगे उतनी आपकी नॉलेज परिपक्व होगी, आप बेहतर कर पाएंगे अपने कैरियर के लिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।